हाँ जी, तो आज मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक और नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की जाए, है ना। और प्लेलिस्ट का नाम है एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। 11th का एक चैप्टर है ना, जिसमें एक यूनिट है जिसमें मॉर्फोलॉजी भी है फ्लावर की और एनाटॉमी भी है ना। फ्लावर को बाहर से भी पढ़ना होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ना होता है उसका, और फ्लावर के अंदर वाले स्ट्रक्चर यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर या फिर टिश्यूज़ वगैरह भी उसके पढ़ने होते हैं। तो टिश्यूज़ वगैरह जब उसके पढ़ने होती हैं तो उसी को बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मेनली डील विद इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। तो अंदर वाले स्ट्रक्चर के पढ़ाई को बोलते हैं एनाटॉमी, है ना। अगर आप बात करें इसकी टर्म की तो हम क्यों ना इसको स्टार्ट कर दिया जाए, है ना। तो इसको स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी को, प्लांट एनाटॉमी का अच्छी तरह से पढ़ते हैं क्या होता है प्लांट एनाटॉमी। तो जनरल बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, प्लांट एनाटॉमी जो हम पढ़ेंगे ना वो खाली प्लांट की नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ किसकी पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट की। इंपॉर्टेंट बात है, किसकी पढ़ेंगे, है ना। ऐसे प्लांट जिनके पास फ्लावर आती है, जिनके अंदर फ्लावर आता है ना। अच्छा, हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था अभी थोड़े टाइम पहले ना। तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर आता है, नहीं आता है ना। वहाँ पर कोन्स होते हैं, क्या होते हैं, कोन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन्स को बोला जाता है ना। उसके अंदर गैमीट्स होते हैं, है ना। तो कोन्स होते हैं यहाँ पे। तो फ्लावरिंग प्लांट क्या हो जाएंगे, फ्लावरिंग प्लांट को बोलेंगे एंजियोस्पर्म। क्या होंगे फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म की एक तरह से एनाटॉमी पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी होता है क्या, एनाटॉमी, टॉमी का मतलब क्या होता है, टॉमी, टॉमी का मतलब होता है कुत्ता, है ना। तो कुत्ता क्या करता है, काटता है। तो टॉमी का मतलब होता है कट, है ना। ऐसी चीज जो काटे या कट लगाए, है ना, कट को बोलते हैं टॉमी, है ना। और अगर उसमें लग गया एटॉम, इतना क्या वर्ड हो जाएगा, एटॉमी। तो एटॉमी क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ टोमी, है ना। टोमी का उल्टा, है ना। जैसे होता है लायक नालायक, ना लगता है ना उर्दू में, जैसे कि वैसे यहाँ पर लगता है ए, है ना। टोमी एनाटॉमी, सॉरी टोमी अटोमी, अटोम। अच्छा, अटोम तो वो होता है ना, आटोम, एटोम, है ना। एटोम क्या होता है, एटोम अ पार्टिकल विच इज नॉट डिविजिबल, लेकिन वो डिविजिबल हो चुका है ना। डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से वो डिविजिबल नहीं था, जो आपने 9th में पढ़ी थी, है ना। लेकिन वो तो अब डिविजिबल है ना। तो एटॉम मतलब ऐसा पार्टिकल जो डिवाइड ना हो सके ना। तो कट यानी कि डिवाइड, और एटॉम मतलब जो कटे ना, और एनाटॉम मतलब रिवर्स का रिवर्स, यानी कि ये बेवकूफ से बना रहे हैं एक तरह से टर्म को, है ना। टॉमी का मतलब होता है कट, एटॉम का मतलब होता है नहीं कटना है, और एनाटॉम का मतलब होता है काटना है ना। तो काट के स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी, है ना। किसी चीज को काट के उसके अंदर जाके स्टडी करने को बोलते हैं एनाटॉमी, है ना। तो हम फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी पढ़ेंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से। बेसिक क्या होता है, सेल, सेल, है ना। सेल सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, है ना। सेल से क्या बनता है, सेल से बनता है टिश्यू, आपको सबको मालूम है ना। सारे सेल टिश्यू नहीं बनाते हैं ना। ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सेम फंक्शन, तकरीबन सेम, सम बेसिक फंक्शन उनका सेम हो, कुछ फंक्शन जो वो करते हैं वो बेसिक फंक्शन सेम हो, और वो उनका जो ओरिजिन है, वो जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, जहाँ से वो निकले हैं, जहाँ से वो बने हैं सेल्स, वो सेल्स जो टिश्यू के अंदर हैं वो जहाँ से बने हैं उनका ओरिजिन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि सेम काइंड ऑफ सेल से वो बनने चाहिए, है ना। तब उसको टिश्यू बोलेंगे। तो सेल जब भी टिश्यू बनेगा जब वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सेम फंक्शन एंड सेम ओरिजिन, तब जाके वो टिश्यू कहलाएगा ना। हम इसकी डेफिनेशन को बात करेंगे आगे जाके, है ना। तो क्या होता है, सेल से बन जाएगा टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू से बनेगा टिश्यू सिस्टम। कई तरह के टिश्यू आ जाएंगे इसमें, टिश्यू सिस्टम में कई तरह के टिश्यू आ जाएंगे, है ना। और टिश्यू सिस्टम में क्या बनेगा, ऑर्गन्स बनेंगे। क्या बनेगा, ऑर्गन्स, है ना। ऑर्गन्स जैसे कि पत्ती, स्टेम, रूट, है ना। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम, है ना। जैसे कि रूट सिस्टम पूरा नीचे वाला रूट हो जाएगा, है ना। और शूट सिस्टम पूरा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, जिसमें लीव्स भी आ जाएंगी, स्टेम भी आ जाएगा, शूट सिस्टम बनेंगे। और शूट सिस्टम से बनेगा या फिर ऑर्गन सिस्टम से बनेगा प्लांट। तो सेल, सेल से बनेगा टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनेगा टिश्यू सिस्टम, ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम से बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनेगा प्लांट, है ना। ये प्लांट की थोड़ी सी हमने जनरल
बात करनी है ना। तो सेल की तो हम ऐसे एक्चुअली कुछ खास बात करनी नहीं है ना, हमें बात करनी है टिश्यू की, है ना। तो हम जब टिश्यू पढ़ेंगे तो टिश्यू दो तरह के पढ़ेंगे हम, है ना। एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। क्या होता है ये डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं इसको, मालूम है आपको, 9th में पढ़ा होगा आपने, है ना। डिवाइडिंग टिश्यू यानी कि ऐसे सेल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं ना, और डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना। और ये जो सेल डिवाइड कर रहे हैं, इनमें से कुछ सेल सेपरेट हो जाएंगे और फिर वो डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से जब डिवाइड, ऐसा थोड़ी कि जितने भी टिश्यू हैं वो डिवाइड करेंगे, डबल हो गया टिश्यू नंबर वो भी डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स हो गया टिश्यू नंबर वो भी डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, उसमें से सेपरेट हो जाएंगे, और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बार बार डिवाइड करते रहेंगे, कुछ सेल्स उसमें से अलग निकलते जाएंगे। जो सेल अलग निकल जाएंगे वो अब डिवाइड नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, मान लो 100 सेल थे, तो 100 सेल क्या थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, है ना। और वो 100 के 100 डिवाइड कर रहे थे, कितने बन रहे थे, 200 बन रहे थे। अब ऐसा नहीं कि 200 के 200 डिवाइड करेंगे, उसमें से जो 100 होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और 100 मेरिस्टेम रहेंगे, 100 मेरिस्टेमेटिक रहेंगे, और जो बाकी के 100 होंगे वो परमानेंट बन जाएंगे कि भैया अब तुम डिवाइड नहीं करोगे, अब तुम साइड में हो जाओ, है ना। तो उनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, कि भैया इनको अपना स्पेसिफिक परमानेंट काम मिल गया वो चीज एक तरह से ना, ये परमानेंट हो गए, अभी डिवाइड नहीं करेंगे ना। तो एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता है ना। अब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे आगे, है ना। परमानेंट टिश्यू भी क्या होता है, दो तरह का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। आपने जानते हो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है पेरेन्काइमा। अच्छा ये तो सुना हुआ है यार, है ना, पेरेन्काइमा, है ना। पेरेन्काइमा भी टाइप्स का होता है काफी सारे, है ना। और कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा, और क्या होता है अभी, और एक और होता है स्क्लेरेन्काइमा, बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना। ये कॉलिनकाइमा क्या होता है, कॉलिनकाइमा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा लचकदार, है ना। जैसे हमारे कान होता है ना लचकदार, है ना, वैसे ही कॉलिनकाइमा भी प्लांट के अंदर ऐसा पार्ट होता है जो बहुत ज्यादा लचकदार होता है ना। और एक होता है स्क्लेरिन काइमा, क्या होता है स्क्लेरिन काइमा, है ना। स्क्लेरिन काइमा बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, है ना। जैसे हमारे पास बोन्स होती है ना बहुत ज्यादा हार्ड, वैसे ही स्क्लेरिन काइमा प्लांट के पास हार्ड टिश्यू होते हैं, है ना। अच्छा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स में दो टिश्यू होते हैं ना, एक को बोलते हैं जाइलम, सुना होगा है ना, जाइलम और फ्लोएम, सुने, है ना, सुना है ना। वाटर कंडक्ट करता है एक, और एक फूड को कंडक्ट करता है ना। तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। तो एक होते हैं डिवाइडिंग टिश्यू, है ना, हम डिवाइडिंग टिश्यू को भी पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक को। तो एक तो नॉर्मली ये एक होता है एपिकल, है ना, डिवाइडिंग टिश्यू, एक होता है लेटरल मेरिस्टम, और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम या फिर इंटरनोड मेरिस्टम, इंटर नोड या फिर इंटरकैलरी कैलरी, है ना। ये भी 3 तरह का मेनली है, लेकिन हम भी और तरह के पढ़ेंगे ना, देखेंगे डिवाइडिंग टिश्यू कौन कौन सा होता है। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मोस्टली पढ़ा जाता है ना इनको, है ना। और भी तरह का होता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, है ना। एपिकल मिलता है एपिक्स में, है ना, प्लांट की टिप पे या फिर रूट के टिप पे, है ना, एपिकल मिलेगा। लेटरल मिलता है इसके लेटरल पोर्शन में, है ना, और इंटरकैलरी मिलता है इसके इंटरनोड के बीच में, है ना। तो बात करेंगे, पेरेन्काइमा हो जाएगा, कॉलिनकाइमा हो जाएगा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, और स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना। यहाँ पर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम, ये वाटर कंडक्ट करेगा, क्या कंडक्ट करेगा, वाटर, और ये फूड कंडक्ट करेगा। फ्लोएम क्या करेगा, फूड को कंडक्ट करेगा, और जाइलम वाटर कंडक्ट करता है ना। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। बात करते हैं आगे, है ना। तो हम पढ़ेंगे टिश्यू, है ना। हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, टिश्यू में हम ये सारे टिश्यू कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम की, है ना। तो टिश्यू सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, बात करते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम अपना
है ना। हम टिश्यू पढ़ेंगे, मैंने बताया आपको टिश्यू में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। वो आपने मे भी नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पीछे जाके नोट करो, है ना। टिश्यू पढ़ लिया हमने ना। टिश्यू में मैं आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है। बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की, है ना। तो टिश्यू सिस्टम में हमें 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पढ़ने हैं, है ना। टिश्यू सिस्टम 3 तरह के पढ़ने हैं ना। मान लो ये एक स्टेम है, ये एक स्टेम है, मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, मैं इसको यहाँ से काटूंगा और यहाँ से मैं देखूंगा इसको, तो इसके अंदर क्या क्या मुझे दिखेगा, मुझे इसके अंदर काटने के बाद कैसे कैसे सेल्स मिलेंगे, कौन कौन से टिश्यू मिलेंगे, है ना। तो मैं वो बनाता हूँ, है ना। तो ये मान लो एक क्या मैंने एक तना काटा है ना, एक तना इस तरह से काटा है और उसको मैं ऐसे देख रहा हूँ क्रॉस सेक्शन में, है ना, क्रॉस सेक्शन में। तो मुझे सबसे बाहर क्या मिलेगा, सबसे बाहर कुछ सेल्स मिलेंगे, सबसे बाहर जैसे हमारी स्किन के होते हैं ना सेल, स्किन के सेल्स होते हैं, है ना। इसको भी क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, है ना। डर्मिस बोल सकते हो या फिर, है ना, डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस बोलते हैं इसको भी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, जो सबसे बाहर है वो है एपिडर्मिस। क्या है जी, एपिडर्मिस जो मैंने लिखा था ना, तो सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, है ना। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वास्कुलर टिश्यू होंगे, क्या होंगे, वास्कुलर बंडल्स यहाँ पर। अच्छा, वास्कुलर बंडल किसको बोलते हैं, है ना। तो दूसरा टिश्यू सिस्टम हो जाएगा वास्कुलर, ये टीएस क्या है, टिश्यू सिस्टम, है ना, एपिडर्मल या फिर एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। हल्का सा हम समझ लेते हैं इसको कि क्या क्या होता है ना ये। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में वास्कुलर टिश्यू आएंगे, है ना। वास्कुलर टिश्यू मतलब जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं, है ना, वाटर और फूड को कंडक्ट करने में। अभी मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। तो वो थे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम ऐसे तरह के इस तरह से अरेंज होंगे, है ना। जाइलम फ्लोएम इस तरह से अरेंज होंगे, है ना। यहाँ पे ऐसे जाइलम होगा बाहर और अंदर फ्लोएम होगा, है ना। इस तरह से क्या होगा, ये सेपरेट होंगे इस तरह से, जाइलम जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरह से, है ना। तो इन टिश्यू को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे, इन सबको क्या मिला के क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या है भाई, ये है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, है ना। अभी इंट्रो ले रहे हैं बस खाली, है ना, डीप में बात करेंगे इसके बारे में, सबके बारे में, है ना। इसके बाद तो एपिडर्मिस सबसे बाहर और अंदर क्या है, वास्कुलर टिश्यू पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सेल्स होंगे, यहाँ पर हाइपोडर्मिस होगा, अभी नाम मत सुनो, है ना, अभी कंफ्यूज मत हो, कोई टेंशन नहीं है, सब चीज़ पढ़ेंगे हम, है ना। हाइपोडर्मिस होता है, मैं बता दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एंडोडर्मिस होता है, पेरिकार्प होता है ना, पेरीसाइकिल होता है ना, कॉर्टेक्स होता है ना। और अंदर आओगे तो मेडुलरी रेज होती हैं यहाँ पर, जहाँ मैं बना रहा हूँ, है ना, यहाँ, है ना। और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में पित्त होता है, सेंटर में पित्त होता है ना। तो ये जो भी मैंने बोला है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, है ना। तो जितने भी मैंने ग्रीन कलर का टिश्यू बनाया है, इस टिश्यू सिस्टम को क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बोलेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। तो जितना भी मैंने बनाया ग्रीन से, वो क्या है, सब वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। रेड से जो मैंने बाहर बनाया है वो है एपिडर्मिस, और जो मैंने रेड से यहाँ पर बनाया है इस तरह से, ये है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, है ना। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट करेगा वाटर और फ्लोएम कंडक्ट करेगा फूड, है ना। तो ये मैंने जनरल आपको बताया कि क्या क्या होता है ना। तो मेनली 3 तरह के टिश्यू सिस्टम मिलते हैं। सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम ऐसे करके पड़े होते हैं पैचेस में, और अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं जो मैंने आपको नाम बताया था, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, है ना, वो सब होता है, जो भी होता है हम सब पढ़ेंगे। सेंटर में पित्त होता है ना। तो ये जितने भी हैं सब वो यहाँ होंगे ना, ग्रीन वाले पोर्शन में, है ना, ग्रीन वाले पोर्शन में। और इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। हम इनके बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे, है ना। अभी खाली जानो क्या होता है ना। हाँ जी, तो अब बात करते हैं ना, हमने बात कर ली टिश्यू की, टिश्यू सिस्टम की, और अब बात करने वाले हैं हम ऑर्गन से, है ना। ऑर्गन की है तो टिश्यू सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, है ना। जैसे कि हमारा होता है ना रूट, है ना। रूट क्या हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा भैया, एक प्लांट का ऑर्गन है रूट, है ना। स्टेम भी क्या है, प्लांट का एक ऑर्गन है। लीव्स हो जाएगा, है ना। और क्या क्या हो जाएगा जी, फ्लावर हो जाएगा।
फ्लावर भी क्या है, फ्लावर भी एक प्लांट का ऑर्गन है ना। और क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट। और एक हो जाएगा बर्ड। बर्ड जानते हो, किल्ला है ना, जब कोई स्टेम होता है ऐसे करके मान लो, है ना, स्टेम से क्या होता है, स्टेम में क्या होते हैं, नोट्स होते हैं, स्टेम में नोट्स होते हैं इस तरह से, है ना, गांठें होती हैं, है ना। नोट्स के पास यहाँ पे लीफ निकल रही होगी, है ना, और लीफ के यहाँ से क्या होता है, ब्रांच निकलती है, और ब्रांच निकलने से पहले क्या बनता है, एक छोटा सा किला बनता है, छोटा सा किला बनता है ना। उस किले को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं, बर्ड, है ना। ये बर्ड जो है ये फ्लावर भी बना सकता है। हो सकता है कि क्या हो, ये बर्ड आगे चल के क्या करे, आगे बढ़े और एक फ्लावर प्रोड्यूस कर दे, एक फ्लावर यहाँ पर प्रोड्यूस कर दे इस तरह से, है ना, एक फ्लावर प्रोड्यूस कर दे। यहाँ पर हो सकता है कि ये बर्ड आगे चले और एक पूरा स्टेम बना दे इस तरह से, है ना, समझ रहे हो। ब्रांच जो निकलती है ना, उस तरह की ब्रांच भी बना सकती है ये बर्ड, और ये बर्ड एक फ्लावर को भी प्रोड्यूस करती है ना, कर सकती है ना। तो अगर अच्छा, अगर ये सारे क्या हो गए, है ना, ये सब क्या हो गए, ऑर्गन्स हो गए ना। बर्ड हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया और रूट हो गया। अगर आपको और भी ऑर्गन्स मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि और भी क्या ऑर्गन्स हम इसमें जोड़ सकते हैं। बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की, है ना। तो ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। अच्छा, रूट सिस्टम क्या हो गया, फिर रूट और रूट सिस्टम में फर्क क्या होगा, जरा देखो गौर से, मैं बताता हूँ, है ना। जैसे मान लो कि ये एक प्लांट है ना, ये ज़मीन है इस तरह से, है ना, और ये एक प्लांट है, ऊपर जाके ऐसे करके प्लांट होगा पूरा, है ना, इस तरह से। नीचे क्या होगी, प्लांट की मेन रूट होगी, एक तो होगी मेन रूट, एक इस तरह से क्या होगी, मेन रूट होगी इस तरह से, जो बहुत ज़्यादा डीप जा रही होगी ऐसे, है ना। इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। दिख रहा होगा भाई, है ना, नहीं तो इससे लिख देते हैं, है ना। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट, है ना। क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट, है ना। इस प्राइमरी रूट से क्या होगा, और रूट्स निकलेंगे यहाँ से, इस प्राइमरी रूट से ब्रांचेस निकलेंगी इस तरह से, कुछ इस तरह से कुछ। मैं रेड वाले से बनाता हूँ, इस तरह से क्या होंगी, ब्रांचेस निकलेंगी इस तरह से, है ना। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सेकेंडरी रूट्स। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट्स, है ना। तो प्राइमरी रूट से निकलने वाली सेकेंडरी रूट, है ना, और सेकेंडरी रूट से निकलेगी वो कुछ ऐसे निकलेंगी, ये सेकेंडरी रूट है ना, इनसे ऐसे करके निकलेंगी और ब्रांचेस बारीक बारीक, और ज़्यादा बारीक बारीक, है ना, इस तरह से कुछ, है ना। तो इन जो मैंने ब्लैक बनाई है, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे टर्सरी रूट, है ना। और उससे फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक थ्रेड निकल लेंगे इस तरह से, है ना। जो टर्सरी रूट होगी उससे बहुत बारीक बारीक इस तरह से थ्रेड निकल लेंगे इस तरह से, है ना। देखा होगा आपने रूट, है ना, रूट वगैरह देखी होगी आपने, है ना। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे रूटलेट्स। क्या बोलेंगे, रूटलेट्स, है ना। बहुत बारीक बारीक रूट नोन एज रूटलेट्स। क्या बोलेंगे, रूटलेट्स। मैं लिख देता हूँ, रेड से लिख देता हूँ, रूटलेट्स, है ना। अच्छा, इन सबको मिला के क्या बोलोगे आप, इन सबको मिला के बोलोगे रूट सिस्टम। बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, है ना। तो जो भी चीज जमीन के नीचे है नोन एज रूट सिस्टम, नोन एज रूट सिस्टम। समझ में नहीं बात करते हैं शूट सिस्टम की। तो शूट सिस्टम में क्या हो जाएगा भैया, इधर ही देखो, स्टेम हो जाएगा, स्टेम में क्या हो जाएंगी, ब्रांचेस हो जाएंगी, और बारीक बारीक इस तरह से, है ना। और ब्रांचेस के ऊपर क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएंगी, लीव्स के ऊपर क्या हो जाएगा, फ्लावर्स हो जाएगी, लीव्स के पास और क्या हो जाएंगी, बर्ड्स हो जाएंगी, फ्लावर्स हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा। तो वो सब कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, शूट सिस्टम में आ जाएगा भाई। समझ में आ रही बात, है ना। तो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लांट आ जाएगा, है ना। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपसे कही अभी, इन सब बातों को हमें इस जो हम नई हमने क्या शुरू कर रहे हैं, प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्लांट एनाटॉमी या फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, है ना। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना, पूरा मज़ा लेके पढ़ेंगे।